नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम यहाँ पढ़ रहे हैं उत्तराखंड डीएलएड के लिए मैथ। और मैथ में हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर है 11। यदि आप भी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़िए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हो पढ़ने से रिलेटेड, वहाँ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो अभी मैं डीएलएड की तैयारी करा रहा हूँ, इसके बाद में बाकी जितने हमारे और एग्जाम होते हैं उनके लिए भी तैयारी कराऊँगा। फिलहाल अभी यहाँ पर प्रेफरेंस डीएलएड को दिया है क्योंकि पेपर इसी का सबसे पहले है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। यहाँ पर आपको एक पाई चार्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इसको अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है विभिन्न देशों ABCDEF से आए छात्रों ने एक विशिष्ट सेमिनार में भाग लिया। देशों के नाम दे रखे हैं ABCDEF और किस देश से कितने छात्र आए हैं ये आपको दे रखा है। तो देखते हैं, सीधे क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला छात्रों का सबसे बड़ा दल किस देश से था। तो सबसे बड़ा हमें यहाँ पर दिख रहा है B, 30 दिख रहा है तो B पर निशान लगा देंगे। सबसे ज़्यादा किसमें देख रहे हैं भाई सबसे ज़्यादा छात्र यहाँ पर B में है तो B में लगा देंगे। अगला है देश ए को दर्शाने वाले क्षेत्र का कोणीय माप डिग्री में आपसे पूछा है। तो भाई डिग्री में माप पूछा है। अगर आप देखेंगे भाई ABCDEF, इससे कुल कितने छात्र आए हैं तो सबको जोड़ के देखिए 30 और 25, 55, 5, 60, 10, 70 और 5, 75, 90, टोटल 90 छात्र हैं। और अगर मैं इस पूरे राउंड की बात करूँ तो पूरा राउंड कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो आप कहेंगे भैया 90 लोगों के लिए 360 डिग्री है। और हमसे पूछें ए, तो ए में केवल कितने लोग हैं, 25। तो 25 लोगों के लिए कितने डिग्री आना चाहिए, तिरछी गुणा कर लें या काट लें। 9 से 9 चौको 36, 4 बार काटा, 25 की गुणा 4 से होगी 100 डिग्री। यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा। बस टोटल हमने कर लिया, 90 लोगों के लिए 360 डिग्री है तो 25 लोगों के लिए कितना डिग्री होगा। अगला है सेमिनार में देश बी के छात्र देश ई के छात्रों की तुलना में कितने अधिक थे, वो भी परसेंटेज में। तो भाई देश बी में छात्र हैं 30, ई में है 10, तो कितने अधिक हैं, 20 अधिक हैं। ठीक है अब पूछा है इसने ई के छात्रों की तुलना में, तो भी ई के मुकाबले कितना अधिक है, ई में केवल 10 हैं, यहाँ अधिक कितने हो रहे हैं, 20, यानी कि डबल अधिक है। और डबल का मतलब होता है 200%। सीधे आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 25068 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है। अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो भाई इन्हीं अंकों से बनानी है बड़ी से बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ा नंबर हम ले लेंगे बड़ी संख्या के लिए 8, फिर 6, फिर 5, फिर 2, फिर 0। छोटी संख्या, देखो कुछ बच्चे जल्दीबाजी में क्या करेंगे, छोटी संख्या 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 2, 5, 6, 8, जो कि गलत है। क्योंकि 0 से जब स्टार्ट करते हैं तो इस 0 की तो कोई वैल्यू नहीं, ये तो केवल 4 ही अंकों की रह गई। तो आपको इस 0 से स्टार्ट नहीं करना है, आपको स्टार्ट करना है छोटा नंबर 2, उसके बाद 0 लगा लीजिए, 0, फिर 5, 6, 8, इन दोनों का अंतर आप यहाँ ले लेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दे रखा है 2048, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है। तो बताइए छोटी संख्या कौन सी है। तो भाई एक संख्या दूसरी से 2 गुनी है, पहली संख्या a है तो दूसरी संख्या 2a है। ठीक है अब इनका गुणनफल जो है गुणा कर दूं मैं तो कितना आ रहा है, 2048। गुणा करो a और 2a की तो ये हो जाएगा 2a² बराबर 2048। अगर मैं 2 से काटूँ तो हो जाएगा 1024, और स्क्वायर हटाऊँ तो अंडर रूट। 1024 किसका अंडर रूट होता है, मेरे ख्याल से 32 का होता है। तो a का मान कितना आ गया, 32। पूछा था इसने छोटी संख्या, भाई एक संख्या a है एक संख्या 2a है, तो छोटी वाली कौन सी हुई, a, और a का मान आ गया 32। सीधे बाकी देख लेंगे 1024 का अंडर रूट मैं सही निकाला है गलत निकाला है। अगला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी किसी वीडियो में बता रखा है। यहाँ पर आपको माइनस कर लेना होता है। जैसे लिखा है 1/2 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/4 कर लेंगे। और इतना भी नहीं करना है, आपको केवल पहला नंबर उठाना है 1/2 माइनस करके लास्ट नंबर उठाना है 1/10, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर को 10 को उधर को 2, तो 10 माइनस 2 और बट्टे में इन दोनों की 10 दूनी 20। एल्सियम लेने का तरीका तो हालांकि इन दोनों का एल्सियम 10 ही आता, पर मैंने यहाँ जल्दी में कर दिया है। ये बचेगा ऊपर 8 और नीचे 20। 4 से काटो 2 बार, 4 से कटेगा 5 बार, यानी कि 2/5। तो जरूरी नहीं है एल्सियम ही लो, क्योंकि हमें एल्सियम यहाँ नहीं दिखाना था, हमें खाली सॉल्व करना था। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी एल्सियम वाला तरीका लगा दिया है। अगला है 0.3939, इसके ऊपर बार है, इसका साधारण भिन्न क्या है, मतलब इसका बार हटाओ, इसको भिन्न बदलो। तो जब भी आपको बार लगा हुआ मिले कहीं पर तो ध्यान रखना है, अगर मैं इसमें सब में बार लगा दूँ टोटल में, तो आपका बन जाता है 3939 लिखते, और इसके नीचे 4 संख्या है तो 4 बार 9 लगा देते।
बस, ठीक है। परंतु यहाँ पर पूरे में बार नहीं है, आधे में बार है। तो आपको क्या करना है, इस नंबर को पूरा लिखना, 3939 पूरा लिखा, और जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है, देखिए क्योंकि यहाँ पर बार और बिना बार वाला दोनों नंबर 39 ही है, तो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो मैं बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनेंगे। जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है आप उसे माइनस करोगे, क्योंकि यहाँ दोनों ही नंबर एक जैसे हैं, इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने पहला वाला जो 39 है इसको लिखा है माइनस करके। और बट्टे में आपको देखना है कितने नंबर के ऊपर बार है, आप कहेंगे 2 नंबर के ऊपर बार लगा है, और कितने ऊपर बिना बार के हैं, वो भी 2 है, तो 2 9 और 2 0। ठीक है, बार वाले के लिए 9 और बिना बार वालों के लिए 0। बस 39 में से 39 घटा लो और नीचे 9900 है, काट पीट के आपका उत्तर निकल जाएगा। ऊपर हो जाएगा 3900 बट्टे में 9900, 2 0 से 2 0 कट गए। बाकी आप होशियार हैं, कर लेंगे जितना करना है। इसमें देखेंगे 2 की घात 3, उसकी घात 2 दे रखी है, बराबर 4 की घात x दे रखी है, तो 3 की घात x किसके बराबर है। इसमें x का मान निकालना है। अगर आप पहले वाले पोर्शन को देखते हैं तो यहाँ पर 2 की घात 3 और घातों की गुणा हो जाएगी, 3 दूनी 6, तो आप लिख सकते हैं 2 की घात 6 बराबर, इधर 4 है, इसको मैं 2 की घात 2 लिख सकता हूँ, 2 की घात 2 और ऊपर x है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो आप देखेंगे भाई नीचे बेस में 2 2 है, तो 2 से 2 काटो, और ऊपर बचेगा 6 बराबर 2x, जिसमें 2 से 6 कट जाएगा कितने बार, 3 बार। तो x का मान आ गया आपके पास 3, और हमसे पूछा 3 की घात x यानी 3 की घात 3, और 3 की घात 3 कितना होता है, 27, 3 3 होती है 27। अगला है 24 आड़ू, 36 खुबानी और 60 केले हैं। उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में केवल एक प्रकार का फल हो। ऐसा करने के लिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों की, एचसीएफ निकाला जाए या एलसीएम निकाला जाए। तो आपको मैं एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। आप ये सोचिए कि हमें जो भी चीज़ निकालनी है वो नंबर इससे छोटा आएगा या इससे बड़ा आएगा। अगर वो भी नहीं सोच सकते तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन इससे छोटे हैं इससे बड़े हैं। अगर छोटे हैं तो एचसीएफ निकालना है, बड़े हैं तो एलसीएम निकालना है। और वैसे भी जब इनको किसी पंक्तियों में लगाना है तो पंक्तियां इन संख्याओं से तो कम ही होंगी, तभी आप पंक्तियों में लगाओगे ना, क्योंकि एक पंक्ति में एक से अधिक आड़ू वगैरह खुमानी रखोगे ना, तो ये चीज़ है। तो अगर आपके पास 60 केले हैं तो आपको उसको पंक्तियों में लगाना है, तो आपको भी हम 5 पंक्तियों में लगा सकते हैं, 10 में लगा सकते हैं, लेकिन क्या 100 पंक्तियों में लगा सकते हो, नहीं। आपको पंक्तियों की संख्या उससे कम ही चाहिए। तो कम चाहिए तो आपको एचसीएफ निकालना है, तो आपको 24 36 और 60 का निकालना है एचसीएफ, और एचसीएफ आपको निकालना आता ही है, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला, एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। दोनों संख्याओं के योगफल का 25% 420 के बराबर है। उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है। तो भाई देखो, एक संख्या का 30%, एक संख्या पहली संख्या इसका 30% ले लिया, 30% बट्टे में 100 लगा दिया मैंने हैंड टू हैंड, बराबर है किसके, दूसरी संख्या बी के 40% के। तो आप कहेंगे 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, और a गुणा 3 बराबर b गुणा 4। अगर इनका आप अनुपात निकालने रहते हैं तो a बट्टे में आएगा b, और ये लेफ्ट साइड वाला 3 4 के बट्टे में जाएगा, यानी कि 4 बट्टे 3। तो आप कहते हैं a का मान 4x और b का मान 3x, क्योंकि आगे इसने एक कंडीशन और दे रखी है, दोनों का योगफल जो है उसका 25%। तो दोनों का योगफल करता हूँ, a और b टोटल कितना हो गया 7x, इसका 25% कितना हो जाएगा 25 बट्टे 100 बराबर है आपका 420। 25 से 100 कटेगा 4 बार, और 7 से कटेगा 7 छक्का 42 यानी कि 0 60, और 60 में तिरछी गुणा हो जाएगी 4 की, x का मान आएगा 4 छक्का 24 240। पूछा है दोनों में छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या कौन सी है 3x वाली, मतलब 240 में भी 3 की गुणा और कर दोगे, 24 3 72 720 वाला आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। साइमन ने एक साइकिल 6,810 रुपये में खरीदी। उसने इसमें 13.5% वैट अदा किया, मतलब एक टैक्स के तौर पे इसने अदा किया इसी रुपये के अंदर। तो साइकिल की सूचीबद्ध कीमत कितनी थी, मतलब साइकिल की जो ओरिजिनल कीमत थी कितनी थी, 6810 रुपये तो उसने टैक्स के साथ दिए है ना। भाई टैक्स दिए मतलब एक्स्ट्रा रुपये दिए हैं, जीएसटी मान लीजिए अपना, तो 113.5% इतना रुपया उसने दिया है, और ये कितना हुआ 8,110, क्योंकि टैक्स उसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो 113.5% का मान 6,810 है, तो ओरिजिनल 100% का मान कितना होगा, तिरछी गुणा करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके काट पीट के आप खुद आंसर निकाल लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। x की घात 4 प्लस 1 बट्टे x की घात 4 बराबर 62 है, तो x की घात 6 प्लस 1 बट्टे x की घात 6 का मान क्या होगा। इसके मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने पहले बता रखा, मैं दोबारा बताता हूँ। ठीक है, कहीं भी आपको घात अगर आधी करनी हो या डबल करनी हो,
ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ पर मैं इसको आधा करता हूँ। जैसे एक्स की घात 4 और एक्स की घात 1/1 एक्स की घात 4 है, तो अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान लो के दे रखा है और आपको x प्लस 1/x करना है, यानी घातें आधी करनी है। पहले घात 2 है, इस बार कितनी है 4, 1 है, तो आप क्या करोगे k प्लस 2 और उसका निकालोगे अंडर रूट। इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। और फिर अगर मुझे इसी की घात ट्रिपल करनी हो, x³ प्लस 1/x³ करना हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा k³ माइनस 3k। इन दोनों फॉर्मूले को आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, क्योंकि मैं इनको मिटाने वाला हूँ। ठीक है, इनको मिटा रहा हूँ मैं और फिर करूँगा इसको सॉल्व। तो मुझे पहले करनी है घात को आधा, क्योंकि घात दे रखी है 4। ठीक है, 4 से 6 नहीं बनेगा, आधा इसलिए कर रहा हूँ कि 4 से 2 बना सकते हैं और 2 का ट्रिपल करके 6 कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं अंडर रूट लगा दूंगा, 62 के साथ 2 जोड़ दूंगा, तो ये जाएगा 64, और 64 का अंडर रूट होता है 8। तो आप कहेंगे भाई x² प्लस 1/x² का मान आपके पास आ जाता है 8। अब आपको इसकी घात ट्रिपल करनी है, यानी कि 2 का 3 गुना 6 करना है। तो ट्रिपल घात करने के लिए मैंने क्या बोला था अभी, k³ माइनस 3k। ये k क्या है, बराबर में जो नंबर है, तो ये जाएगा 8 का क्यूब माइनस 3 गुणा 8, 8 का क्यूब 512, 512 माइनस 8 दिया 24। इनको घटा लेंगे, कितना बचेगा आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं, 488 मेरे ख्याल से यहाँ पर बचेगा। तो ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आगे, एक घनाभ जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हैं, इनको पिघलाकर एक घन बनाया है। तो घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। भाई एक चीज़ अगर आप पिघला के दूसरी चीज़ बना रहे हैं तो दोनों का आयतन बराबर रखोगे। तो पहले घनाभ है, घनाभ का आयतन की अगर मैं बात करूँ तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5, 10, 20 दे रखी, मैं सीधे गुणा कर रहा हूँ, 5 गुणा 10 गुणा 20। इससे बनाया घन, घन होता है आयतन a³। अब सबकी अगर मैं गुणा करूँ, 20 22 200 पंजे 1000, ये हो जाएगा 1000 बराबर के a³। अब क्यूब अगर मैं इसका घनमूल लगा दूँ क्यूब हटा के, तो ये बचेगा a का मान आपके पास 10। अब इसने पूछा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तो भाई घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, इसका मान निकालेंगे और जो भी आएगा उससे अनुपात निकालेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। ठीक है, इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। ऊपर मान रख देंगे LBH के, वही 5, 10 और 20 करके, और नीचे 6a², a का मान कितना आया 10। अगला है, अरुण कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित करता है और 15% की छूट पर बेच देता है, उसका शुद्ध लाभ कितना है मतलब 100 रुपये की चीज़ को पहले तो वो 120 दिखाता है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए। ठीक है, फिर 15% की छूट दे देता है, यानी इसको बेचता है 85% पर। वह आपको इसको सॉल्व करना है, 5 से कट जाएगा या 20 से कट जाएगा, 20 पंजे 100, 20 से कट जाएगा 6 बार, 5 से कट जाएगा 17, और 17 छक्का 102। 102 का मतलब इसमें केवल 2% का लाभ है। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर साधारण ब्याज का एक छोटा सा चैप्टर ले रखा है, कुछ मैंने वैसे ही देखे थे, उसमें डिमांड आ रही थी कि सिंपल इंटरेस्ट की कुछ क्वेश्चन करा देना अलग से, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है वहाँ, तो मैंने कहा बता देता हूँ। तो यहाँ पर नॉर्मल सी बातें होती हैं, मूलधन होता है, दर होता है, समय होता है, और साधारण ब्याज मिश्रधन। तो मूलधन को P से लिख देते हैं, दर को R से लिख देते हैं, समय को T से लिख देते हैं, साधारण ब्याज SI, मिश्रधन A यानी कि अमाउंट। SI का फॉर्मूला PRT/100, ये आपने पहले से पढ़ा है। और मिश्रधन क्या होता है, मूलधन में अगर ब्याज जोड़ दिया जाए तो वो मिश्रधन बन जाता है, चाहे साधारण हो चाहे चक्रवृद्धि हो। और एक चीज़, 100 रुपये पर 1 वर्ष का जो ब्याज होता है वो दर कहलाता है, उसको ही हम दर कहते हैं। तो कहीं आपको 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज मिल जाए और दर निकालनी हो तो आप सीधे बोल देंगे भाई इतनी दर है। अब देखते हैं क्वेश्चन इससे कैसे है। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लेता है। 20 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार की राशि से 500 अधिक हो जाती, तो उधार की राशि क्या थी। जिसको कन्फ्यूजन होता है वो ऐसे लिख लेगा, देखो कोई निश्चित राशि है, पता नहीं कितनी है, वो P है, 10% दर है, R का मान हो गया आपके पास 10%। पूरा नोट कर ली करो जब तक नहीं आता। 20 वर्ष यानी कि समय आपको दे रखा है 20 ईयर, और क्या कहते हैं, इस पर जो ब्याज की राशि है उधार दी गई राशि से 500 अधिक, यानी कि जो इसका सिंपल इंटरेस्ट है वो उधार जो हमने दिया था P उससे भी 500 अधिक है, P प्लस 500। तो फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT/100। तो SI की जगह कितना आ जाएगा, P प्लस 500 बराबर PR की जगह 10 और T की जगह 20 बट्टे में 100। इसको सॉल्व करके केवल आपको किसका मान निकालना है, P का मान निकालना है। आप इसको निकाल पाओगे जहाँ तक मैं समझता हूँ। 2 जीरो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, 2P हो जाएगा,
ये तो 500 आ जाएगा सीधे। देखो बराबर में कितना होगा 2p और इधर कितना है p प्लस 500। ये p वहाँ जाके घट जाएगा, केवल p बचेगा और लेफ्ट साइड में 500 बचेगा। ठीक है, सीधे 500 आ गया। अगला है वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% वार्षिक प्रतिवर्ष के दर पर 60 रुपये ब्याज मिले। तो भाई राशि पी पूछी है, ब्याज ऐसा ही आपको 60 दे रखा है, तो मैं ऐसा ही की जगह लिखता हूँ 60 बराबर पी की जगह पी लिख दिया। आर की जगह यहाँ पर आपको दे रखा है 6% और दर की जगह और समय की जगह मेरे ख्याल से 5 वर्ष दे रखे हैं, बट्टे में 100। इसको केवल आपको सॉल्व करना है। 6 से कटा 6, 5 से कटेगा 5 दूनी 10 जीरो, और इसकी गुणा 3 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर एक तो हो गई 10 में, तो ये हो जाएगा 200। सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें टफ है नहीं। अगला है यदि 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर, देखो दर निकालने को आ गई तो हम इसको 100 रुपये के आधार पर निकालेंगे। कह रहा है 1 रुपया, हमें यहाँ पर इसने रुपये कितना दे रखा अभी 1 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा है 1 पैसा, कितने का मिल रहा है, समय कितना, समय यहाँ पर इसने दे रखा है 1 माह। जब 1 महीने का 1 पैसा मिल रहा है तो 12 महीने का कितना मिलेगा, 12 मंथ का 12 पैसा, ठीक है। और 1 रुपये पर, अब आप कहेंगे कि भाई 1 रुपये पर 12 महीने यानी कि 1 साल कह सकते हैं हम इसे, 1 ईयर पर कितना मिल रहा है 12 पैसा। तो हम तो 100 रुपये पे निकालना चाहें 1 साल के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 1200 पैसे। और 1200 पैसे को हम क्या बोलते हैं 12 रुपये। और मैंने अभी आपसे क्या बोला था कि 100 रुपये पर 1 साल का जो ब्याज आपको मिलना है 12 रुपये, वही दर है। तो आपका आंसर हो जाएगा 12%। हमने 1 रुपये का देखा, 1 महीने में 1 पैसा मिल रहा है तो पूरे साल में कितने पैसे मिलेंगे 12 पैसे। ये 1 रुपये पर है, हमें 100 रुपये पे लेना है। जब भी 1 रुपये पर 12 पैसे मिलेंगे तो 100 रुपये पर 1200 पैसे, 1200 पैसे का मतलब 12 रुपये, और 100 रुपये पर 1 साल में जो ब्याज मिलता है वो दर होता है। ये मैंने भी आपको शुरू में ही लिखा हुआ दिखाया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 4000 रुपये पर 18 माह में 12% वार्षिक दर से कितना ब्याज होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, पी की जगह हो जाएगा 4000 और आर की जगह हो जाएगा यहाँ पर 12%, और समय 18 माह है तो या तो 1.5 साल लिख लो या फिर 18/12 लिख लो, ऐसे भी कर सकते हैं। और बट्टे में 100 तो आता ही है, 12 से 12 खत्म, 2 जीरो यहाँ पर खत्म, 18 गुणा 4, 18 चक्को 72, 720 रुपये आपके यहाँ पर ब्याज मिल जाएगा। अगला है 3000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 1080 का ब्याज कितने सालों में मिलेगा, यानी कि समय निकालना है। तो भाई देखो मूलधन आपका 3000 रुपये, ठीक है, दर आपकी 12%, समय आपको नहीं पता है निकालना है, और ब्याज आपको मिल रहा है 1080 वो बराबर में बट्टे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से यहाँ भी कट जाएगा, और बाकी 12 नंबर 108 और 3 से 3 बार कट जाएगा, तो 3 साल यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा। कैलकुलेशन तो वैसे आपने ही करनी चाहिए। अगला है 2000 रुपये पर 75 प्रति हज़ार वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। देखो यहाँ पर भी सिंपल क्वेश्चन है, आपसे ऐसा ही नहीं करवाया। मूलधन कितना है, ये है 2000, आपको यहाँ दर नहीं दे रखी, दर की जगह इसने लिखा 75 प्रति हज़ार, तो आप भी 75 प्रति हज़ार ही लिख लो ना, दिक्कत कहाँ आ रही है। ये हो गया गुणा कितने समय पर 2 वर्ष में, यही तो है। तो भैया ये जीरो से ये जीरो कट गया 3, और 75 दूनी 150 और दूनी करोगे इसका 300, सीधा आ गया। अब यहाँ पर आपको 100 लिखने की आवश्यकता नहीं ना, उसने दर परसेंटेज की जगह प्रति हज़ार कर दिया, तो आप प्रति हज़ार बट्टे में 100 की जगह 1000 लगा लो, सीधा आंसर आ जाएगा। बस फॉर्मूला वही है, ऐसा ही बराबर PRT/100, उससे ऊपर मैं नहीं लगा रहा हूँ। अगला है वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्षों में x% वार्षिक दर पर क्या कहते हैं साधारण ब्याज x हो। यहाँ पर धनराशि पूछी है तो साधारण ब्याज SI की जगह x, मूलधन की जगह p, दर की जगह x, समय की जगह x, और बट्टे में 100। एक x से एक x कट गया, 100 जाएगा सामने और ये x आ जाएगा बट्टे में, 100/x। कैलकुलेशन आपको आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक दर यानी कि 365 दिन साधारण ब्याज की दर पर देने पर 2 रुपये प्रति दिन का ब्याज अर्जित करे। भाई एक दिन का कितना रुपये ब्याज मिल रहा है 2 रुपये, तो पूरे साल का कितना मिलेगा 365 का डबल कर दो भाई, 300 300 600 600 65 65 130 यानी कि 730 रुपये तो आपको ब्याज मिल गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, SI की जगह 730, मूलधन की जगह एक जीरो ज़्यादा हो गया, मूलधन की जगह P, दर की जगह 5% वार्षिक, और ये हो गया बट्टे में 1, वो क्या कहते हैं समय की जगह 1 क्योंकि वर्ष ही दे रखा और कुछ तो देने का, बट्टे में 100। बस इसकी क्या कहते हैं 5 से सामने काट लेते हैं, 5 से कटा
14 पंजे 70 बचा 3, 30, 5 छक्का 30, 146, 146 के बाद 2 जीरो तिरछी गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 840 रुपये है। 5 वर्ष बाद उसी धनराशि पर उतने ही ब्याज प्राप्त करना है। देखो ब्याज सब कुछ उतना ही है, बस आपको एक चीज़ देखिए, पहले दर 5 है तो वर्ष 8 है, अगली बार वर्ष 5 दे रखा है तो दर जाहिर सी बात है 8 ही आएगी, तभी तो इन सबका आंसर मैच करेगा। भाई एक चीज़ अगर आप मान लो, अगर आप 20 में गुणा कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं 20 रुपये के 5 नोट हैं तो हमारे पास 100 रुपये हैं, हमें फिर से ही 100 रुपये चाहिए, लेकिन इस बार हम आपको 5 रुपये के नोट देंगे तो कितने नोट चाहिए होंगे? 20 ही तो चाहिए होंगे। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या, 5% दर थी, 8 समय था, तो 840 ब्याज मिला। अब अगर उतना ही ब्याज लेना है, समय 5 वर्ष है, तो दर क्या होगी भाई, जब सब कुछ वही है तो दर 8 हो जाएगी। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगला है, यदि मूलधन और उस पर एक वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात 10-12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? तो भाई देखो, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 10-12, तो मूलधन आपका P और मिश्रधन आपका A, इन दोनों का अनुपात दे रखा है 10 और 12। ये 1 साल का है, इसका मतलब इसमें 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट SI कितना मिला? 2 रुपये। आप कहेंगे 10 रुपये पर 1 साल में 2 रुपये मिला, तो 100 रुपये पर कितना मिलना चाहिए? 20 रुपये मिलना चाहिए, एक जीरो बढ़ जाएगा भाई। तो 10 रुपये में 2 रुपये मिल रहा है तो 100 रुपये में कितना मिलेगा? 20, और फिर वही हो गया 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज जो है आपका दर कहलाता है, तो 20% यहाँ सीधे उत्तर हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन साधारण ब्याज के, और कुछ प्रैक्टिस साइड मिक्स करा था मैंने, कोशिश करी मैंने इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन लेने की कोशिश करी, पर जितने आ सके मैंने उतने ही यहाँ पर ले सकता हूँ। और अगर किसी को कहीं भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में तो वो मुझसे बोल सकता है, मैं अगले दिन वीडियो में उस टॉपिक को शामिल कर लूँगा, उसकी कोई समस्या नहीं है। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना ही है, फिर धन्यवाद।